नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में और यह समझेंगे कि यह क्या चीज़ है और क्यों लाया गया था। देखा जाए तो रॉलेट एक्ट जो है युद्ध काल के समय लाया गया था, यानी उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर था और उसी समय जो है इसे लाया गया था। युद्ध काल में भारतीय क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए जो है इसे लाया गया, जिसे हम सुरक्षा अधिनियम कहते हैं, जो केवल युद्ध काल के लिए लाया गया था। दिसंबर 1917 में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जो है अपराधों और षड्यंत्रों के तौर पे तरीकों पर रिपोर्ट देने के लिए जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में जो है एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी ने जो है अपनी रिपोर्ट दी 1918 ईस्वी में, जिसका प्रकाशन हुआ। और इस रिपोर्ट के आधार पे ही यह बताने की कोशिश की गई कि भारत में जो मौजूदा कानून हैं उन कानूनों के द्वारा देश में जो है शांति की स्थापना नहीं की जा सकती। इसलिए सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर 2 विधेयकों का निर्माण या मसौदा जो है तैयार कराया और जब यह विधेयकों का मसौदा तैयार हुआ तो भारतीय जनता ने जो है इसका पुरजोर विरोध किया। और इस संबंध में सीएम चिंतामणि ने कहा है कि परिषद के सरकारी जो सदस्य थे, निर्वाचित सदस्यों, मनोनीत सदस्यों, सबने विधेयकों का जो है समान रूप से विरोध किया, परंतु जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, अपनी बात पे अड़ी रही और तनिक भी नहीं झुकी। यानी कि भारतीय जनता का जो है इस विधेयक के विरोध में जो प्रदर्शन किया जा रहा था उसका जो है तनिक भी प्रभाव जो है ब्रिटिश जनता पे नहीं पड़ा और अनंतः 18 मार्च 1919 को यह रॉलेट एक्ट जो है पास हो गया और एक कानून बन गया। इस एक्ट में कहा गया था कि जो क्रांतिकारी हैं देश के, वह क्रांतिकारी उनको संदेह के आधार पे जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, अर्थात उन्हें कहीं पे भी ऐसा पाया जाता है कि वह ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है किसी तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था और 2 साल तक बिना अपील दलील के जो है उन्हें जेल में रखा जा सकता था। इसीलिए इस संबंध में मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि यह कानून ऐसा है जो अपील, वकील, दलील की व्यवस्था का जो है अंत कर देता है। इसमें किसी तरह की अपील न की जा सकती थी, न वकील की और न दलील दी जा सकती थी, इसलिए इसे काला कानून भी कहा गया है। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है 30 मार्च 1919 को जो है संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निर्णय लिया गया, किंतु बाद में 16 अप्रैल 1919 को पूरे देश में शांतिपूर्ण हड़ताल हुई। लेकिन कुछ स्थानों पर जो है तारीख बदल ले जाने की जो सूचना थी वह देर से पहुंची, जिसके परिणाम स्वरूप 30 मार्च को ही कुछ स्थानों पर हड़ताल की गई। इसी संबंध में एक स्थान था दिल्ली, जहां पे 30 मार्च 1919 को ही हड़ताल शुरू कर दी गई और इस हड़ताल में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उस पर सरकार के कर्मचारियों द्वारा यानी कि सैनिकों द्वारा जो है गोलियां चलाई गई, जिसमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 8 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग जो है घायल हो गए, जिसका जो है भारतीय जनता ने खूब विरोध किया। और उसके पश्चात देखा जाए तो 7 मार्च 1919 को जो महात्मा गांधी बम्बई से दिल्ली आ रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कारण से जनता और भड़क गई। फिर गांधी जी को गिरफ्तारी के विरोध में 17 अप्रैल तक दिल्ली में दरबार दिल्ली जो था वहाँ पे बराबर हड़ताल बनी रही, यानी हड़ताल जारी रहा दिल्ली में। और 10 अप्रैल को अहमदाबाद में भी भीषण उपद्रव किया गया इस एक्ट के विरोध में। फिर 13 अप्रैल को गांधी जी ने अहमदाबाद पहुँचे तो वहाँ पे स्थिति को जो है किसी तरह से शांत किया गया। तो इस तरीके से इस रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है पूरे देश में हड़ताल किए गए और इसे समाप्त करने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार नहीं झुकी। इसमें यही इसका मुख्य बिंदु है कि यह जो रॉलेट एक्ट लाया गया था इसमें संदिग्ध के आधार पे यानी शंका के आधार पे भारतीय लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा सकता था और गिरफ्तार करके 2 साल तक बिना किसी अपील दलील के जो है कैद करके रखा जा सकता था। तो यहीं पे मेरा यह वीडियो समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।